शिवाय। एक दूसरे ध्यान की ओर चलेंगे जो आप रोज कर सकते हैं घर पे। यह भी आप रोज कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो उस अनुसार आप कर सकते हैं। आप रोज कर सकते हैं इसको, संध्या समय कर सकते हैं, संधि काल में, प्रातः काल में, और शाम को भी कर सकते हैं। एक छोटे से ध्यान की प्रक्रिया है जो आप सभी के बहुत काम आएगी। जीवन के 3 केंद्र हैं। जो पहला केंद्र है वो हमारी नाभि है। जीवन का जो मुख्य केंद्र है वो हमारी नाभि है। हमारा जो नेवल जो सेंटर पॉइंट है हमारे, वो नाभि है। ये जीवन का केंद्र है। जीवन का केंद्र मस्तिष्क। बिल्कुल लोग मस्तिष्क को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, इसीलिए हमेशा परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो जीवन का केंद्र नाभि। नाभि का अर्थ है हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र, हमारा विल पावर सेंटर। दूसरा केंद्र है हृदय। हृदय हमारा भाव का केंद्र है, जहां से आपके अंदर दया उपजती है। कहते नहीं हृदय पसीज गया, तो जहां से दया आपकी प्रकट होती है लोगों के प्रति। आपका दूसरा केंद्र जीवन का है हृदय क्षेत्र, भाव का केंद्र है। जो आपका तीसरा केंद्र है वो आपका मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क आपके विचारों का केंद्र है। इन 3 केंद्र के आधार पर हमारा जीवन हम जी पाते हैं। अभी पूरी दुनिया में हमारा जो इच्छा शक्ति का केंद्र है, हमारे भाव का केंद्र है, धीरे 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 मुर्दा होते जा रहे हैं। यंत्र के आधार पर सारा जो लोड है, सारा भार है, वो सारा भार मस्तिष्क पे है। हर चीज के बारे में सोचना विचारना, तो हानि और लाभ की दृष्टि से सोचना विचारना, ये आपके मस्तिष्क की उपज है। जहां आप हानि लाभ नहीं देखते वो आपके हृदय के केंद्र का मामला है। और जहां आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी लगता है कोई चिंता नहीं, सब कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा, ये आपके इच्छा शक्ति का केंद्र है। तो तीनों केंद्र का जो मिलन है जब होता है तो एक प्रतिज्ञा होती है, एक संकल्प बनता है। जब आप संकल्प करते हो तो तीनों केंद्र आपके एक हो जाते हैं और नाभि में आके सिकुड़ जाते हैं, फिर पूरी सृष्टि में फैल जाते हैं आप। सबसे ज़्यादा जो सिकुड़न है, संकीर्णता है, वो मस्तिष्क में है। अगर कोई चीज़ खुली हुई है तो हृदय है। तो सब में बांटने की जो शक्ति है वो आपकी इच्छा शक्ति के केंद्र में है। तो आपका जो इच्छा शक्ति केंद्र मजबूत होता है तो आप रोगों से, कष्टों से, सभी चीज से एकदम मुक्त होते हैं। कभी भी आप देखो कोई अचानक बहुत बुरी खबर मिल जाए तो आपका तुरंत पेट खराब हो जाता है, सेकंडों में। बहुत अच्छी खबर मिल जाए, कभी बहुत बड़ी अच्छी खबर, तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर आपका जरा सा भी केंद्र गड़बड़ है इच्छा शक्ति का, मजबूत नहीं, तो पेट आपका पहले खराब हो जाएगा। तुरंत आप चलो चलो भाई पहले फ्रेश होके आते। जब इच्छा शक्ति का केंद्र मजबूत होता है आपका,
तो आप पूरी दुनिया विजय कर सकते हो। इसको ध्यान रखो हमेशा। हमेशा ध्यान रखना है, हम सुखी रहना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा भी कैसे सुखी रहे, अगर ये सोच पाते हैं तो ये आपका हृदय केंद्र है। हम सुखी रहना चाहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क का केंद्र है। दूसरा भी सुखी रहे, ये हमारे हृदय का केंद्र का, वहाँ की आवाज़ है। और हम दूसरों को भी अपने साथ साथ सुखी रख पाते हैं, ये हमारे इच्छा शक्ति के केंद्र का प्रभाव है, ये उसका सदुपयोग है। हम इन तीनों केंद्रों पे जीना चाहते हैं। सभी लोग तीनों केंद्र पे जीना चाहते हैं। समस्या वहाँ है कि हम तीनों केंद्र पे जी नहीं पाते। तो जीने की कला क्या है, कैसे जिया जाए, कैसे जिए कि हम भी सुखी रहें और सामने वाला भी व्यक्ति जिससे हमारा संबंध है वह भी सुखी रहे। जब भी आप किसी को शरीर के रूप में देखेंगे तो शरीर आपको छोटा बड़ा दिखाई देगा, सुंदर या कुरूप दिखाई देगा। पद आपको छोटा या बड़ा दिखाई देगा अपने से। गरीब दिखेगा या आपसे धनवान दिखेगा। बल में आपसे कम या ज़्यादा दिखेगा। बुद्धि में आपको कम या ज़्यादा दिखेगा। हर जगह आपको असमानता दिखेगी। कोई दूसरे संप्रदाय का दिखेगा, हम दूसरे धर्म के दिखेंगे। जहां आपने इस तरह से आकलन किया किसी सामने वाले व्यक्ति का, उस आकलन के आधार पर आपने उससे व्यवहार किया, हमेशा आप सुखी रह सकते हो सकता है कि आप सुखी रह पाओ, लेकिन सामने वाला कदापि सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पर शोषण है। यहाँ पर जो एक महापुरुष लोग नारा देते हैं आजकल पूरी दुनिया में, एकदम गलत नारा। क्या नारा देते हैं? जियो और जीने दो। कितना अच्छा लगता है सुन के, लिखा रहता है कई जगह पे, जियो और जीने दो। एकदम गलत नारा है। उल्टा कर दो इसको, जीने दो फिर जियो। जब आप जीने देते हो किसी को, ये पोषण है, फिर आप जीते हो, ये सुख का आधार है। यही सुख का आधार है। जहां आपने सोचा पहले हम खा लें, बचेगा तो फिर इसको भी दे देंगे, ये हो गया जियो और जीने दो। और जहां आपने सोचा हम पहले खिला दें सबको, बचेगा तो खा लेंगे, ये हो गया जीने दो और जियो। तो दरबार का जो कहना है कि जीने दो और जियो, इस तरह से चलना है अपने परिवार के साथ। इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ करना है? अपने परिवार के ऊपर। सबसे पहला इस पूरी धरती पर जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उस कुल की भी अपेक्षाएं आपसे जुड़ी रहती हैं। इच्छाएं, आशाएं, अभिलाषाएं जुड़ी रहती हैं। परिवार के सदस्यों की भी इच्छा, अभिलाषाएं, आशाएं जुड़ी रहती हैं। तो हमें इसके बीच में संतुलन बना के रखना है। पहले स्वयं के ऊपर काम करना है, स्वयं को समझना है। समझने में लग जाए 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी, पहले स्वयं को समझना है। अपने आप को अगर आप समझ गए तो दूसरे को समझना बहुत आसान है। इसलिए पहले अपने को समझना है, स्वयं को, फिर परिवार को। जब परिवार हमारा हमसे संतुष्ट हो, फिर समाज को, फिर पूरी सृष्टि में हम फैल सकते हैं। हम सह अस्तित्व के आधार पे, को एग्जिस्टेंस के आधार पर हम पूरी सृष्टि में फैल सकते हैं। तो जब आप अपने छोटे बड़े के आधार पे, शरीर के आधार पर एक दूसरे को देखते हैं,
तो वहाँ पर हानि और लाभ आपके समक्ष एक प्रश्न उठता है कि हानि होगा कि लाभ। उसके आधार पर आप संबंध कायम करते हैं। ये संबंध बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते। लेकिन अगर इस शरीर के अंदर बैठे हुए जीवन पे आपकी दृष्टि जाती है कि जैसे मेरा जीवन, वैसे ही इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जीवन मेरे ही जैसा है, मेरी ही जैसी सोच रखता है। मैं सुखी रहना चाहता हूं तो यह भी सुखी ही रहना चाहता होगा। इस धरती के बच्चे, बूढ़े, जवान, पूरी मानव जाति से अलग अलग सवाल पूछ लो कि सुखी रहना चाहते हो कि दुखी, तो एक ही उत्तर आने वाला है कि हम सुखी रहना चाहते हैं। ये सब की अभिलाषा है। तो जब आप इस आधार पे उसका आकलन करते हैं सामने वाले का कि जैसे मेरा जीवन मैं है, वैसे इसका जीवन इसमें, जीवन न छोटा होता है न जीवन बड़ा होता है। जीवन न अमीर है न जीवन गरीब है। एक अंश का परमाणु है जीवन, तृप्त परमाणु है जीवन। तृप्त रहने के आधार पर संगठित है जीवन, और यह संगठित है इसीलिए कभी टूटता नहीं, इसीलिए आत्मा कभी मरती नहीं। क्योंकि कंप्लीट है। इसका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट है। साइंस के आधार में बात करें तो बाकी सभी जितने ऑर्बिट हैं एटम के, परमाणु के, वो कोई भी पूरे नहीं हैं, आधे अधूरे हैं सब। लेकिन हमारे इस जैसा शरीर है, शरीर के जितना आप देख रहे हैं, सुंदर शरीर रखा है, आपको रोज देखते हैं, समझ रहे हैं इस सुंदर शरीर को। तो ये जो शरीर आपका है, ये एटम इसके पूरे नहीं हैं, इसीलिए एक दिन ये बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके जो परमाणु हैं, इसके जो एटम्स हैं, वो कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है, उसका ऑर्बिट पूरा नहीं है। लेकिन इसके अंदर रहने वाला जो जीवन है, उसका ऑर्बिट पूरा है, वो एक अंश का परमाणु है, इसलिए कभी बिखरता नहीं, कभी टूटता नहीं, सदा एक सब। इस शरीर से जब जीवन निकल जाता है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। घर वाले भी कहते हैं भैया जल्दी करो, जल्दी करो, ले चलो घाट पे, ले जल्दी फूको जल्दी से। कोई मोह नहीं, पता है सड़ने लगेगा अभी। अगर ये सड़ता नहीं है तो केवल जीवन के साथ होने के कारण शरीर सड़ता नहीं है। तो इस शरीर में अगर कोई वस्तु है तो केवल जीवन है। जीवन ही बोलता है, जीवन ही दूसरों में सुनता है, जीवन ही समझता है, जीवन ही समझ करके शरीर के द्वारा काम लेता है, कार्य लेता है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, इसी शरीर के माध्यम से जीवन जब यहां प्रकट होता है शरीर के रूप में, तो अपने को प्रमाणित करता है जीवन। आपके अंदर जीवन है, आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन है। जीवन कभी प्रमाणित नहीं हो सकता अगर उसके पास शरीर ना हो। कोई भी जीवन प्रमाणित नहीं कर सकता अपने आप को जीवन को प्रमाणित करने के लिए एक मानव शरीर को धारण करना होता है। कुछ जीव जंतुओं में भी जीवन है, सब में जीवन नहीं है। ये जीवन मनुष्य योनि में पूरी कल्पनाशीलता के साथ मौजूद है। आपकी कल्पनाशीलता और आपकी कर्म की स्वतंत्रता, दो चीजें मनुष्य के शरीर में जीवन के साथ उपलब्ध हैं। बाकी जानवरों के शरीर में जीवन है, लेकिन कर्म की स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता जानवरों में नहीं है। वो आहार, निद्रा, भय और प्रजनन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
मनुष्य योनि के पास कर्मेंद्रियों के साथ साथ ज्ञान इंद्रियां भी सक्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। इस आधार पर जीवन सक्रिय शरीर के साथ तालमेल बनाता है और अपने को प्रमाणित करता है कि मैं हूं। इसलिए बहुत से पितृ शरीर छूट जाने के बाद भी अपने को प्रमाणित करते रहते हैं कि मैं हूं। शरीर नहीं छोड़ना चाहते, शरीर का मोह नहीं छूटता, अपने वंशजों में बने रहना चाहते हैं। मोह सबसे बड़ा कष्टों का कारण है। 2 रोग दरबार बताता है कि 2 रोग सबसे खतरनाक, एक मोह और दूसरा अहंकार। इन दोनों के वशीभूत होकर के शरीर छूट जाने के बाद भी जीवन अपने कुल का साथ नहीं छोड़ता, कुल में बना रहता है, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। जिनका लोगों के साथ, जिस प्रफुल्लता के साथ या मस्मा के साथ बना रहता है। इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो जीवन है, इसको प्रमाणित होने के लिए इसने जन्म लिया है, तो प्रमाणित करने के लिए। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ज्ञान को उपलब्ध होना है। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए जीवन मनुष्य के शरीर में अपने को प्रकट करता है। फिर गुरुओं के शरणों में पहुंच करके जब गुरु शरण पहुंचता है तो भी धीरे 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 समर्पण के आधार पर वो अपने आप को प्रमाणित कर पाता है।